यू नो हम और भी बहुत सी बातें जो है आपके सामने रखना चाहते हैं. सलमान भाई हैज अ वेरी वेरी स्पेशल थिंग टू शेयर अबाउट कॉन्सर्ट्स. जो भी हम आपके साथ में विल ओपन द क्वेश्चंस, बट आई वाज सेविंग समथिंग फॉर द लास्ट रीजन बीइंग कि जब हम सबके साथ परफॉर्म करेंगे, इस कॉन्सर्ट को करेंगे, तो हम हमारी फेवरेट लेजेंड आशा जी के साथ इस कॉन्सर्ट को करेंगे. लेकिन हमें से एक ऐसी हैं जिन्होंने उनको एज अ लेजेंड बाद में जाना, दादी के तौर पर पहले जाना. ज़नाए, what is your feeling right now performing on the same stage, Asha at 90? नमस्कार. मैं बहुत सारी चीज़ें कहना चाहती थी, लेकिन सबने वो बातें कह दी, तो कोई फायदा ही नहीं होगा. तो मैं बस इतना कहना चाहूँगी मेरे दिल से. अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं. अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं. मैं नहीं जा सकती, तुमको छोड़ के कहीं नहीं जा सकती. तो बस इतना ही है. और अब 90 की हो गई हो, लेकिन आई थिंक मैं दादी ज़्यादा और आप जवान ज़्यादा. बस इतना ही. थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू ज़नाए. और एक ऐसी बात कह दी ज़नाए ने इस वक्त यहाँ पर कि इसी गाने में जो आगे साहिब ने लिखा वो बिल्कुल आशा जी की आवाज़ पे और उनकी पर्सनैलिटी पे सूट करता है कि अभी अभी तो आई हो, अभी अभी तो आई हो, बहार बन के छाई हो, हवा जरा महक तो ले, नजर जरा बहक तो ले, ये शाम ढल तो ले जरा, ये दिल संभल तो ले जरा, थोड़ी देर जी तो ले, नशे के घूंट पी तो ले. अभी तो कुछ कहा नहीं 80 साल से, अभी तो कुछ कहा नहीं भाई. कि दिल अभी भरा नहीं आशा जी, आपसे दिल अभी भरा नहीं, अभी तो दिल लगना शुरू हुआ है. आशा जी की आवाज अगर सिर्फ आवाज ही होती, बात सिर्फ सुरों की होती, तो मैं मान भी जाता. लेकिन बात सिर्फ सुरों की नहीं है, बात इमोशन की है. ये आवाज हमारे इमोशंस के साथ जुड़ी हुई है, इसलिए आशा भोसले हैं. आपके सवालों की तरफ बढ़ूंगा. प्लीज सर, आपका सवाल पहले. ठीक है, मेरा सवाल. हाँ जी सर, प्लीज प्लीज. मेरा सवाल बचपा है. मैं एक चीज कहूंगा कि कई सालों से कर रहा हूँ. अभी पूना में जब शो था 2 महीने पहले, तो हम रिहर्सल कर रहे थे, तो आशा जी ने मेरी रिहर्सल सुनी. बोले सुदेश काय तर ते नेहमी धमक धमक उड्या मारत असतो, जुम्मा चुम्मा शावा शावा, काहीतरी चांगलं गा. आणि उन्होंने मुझे एक बात कही कि सुदेश, मेरे साथ जितने मेरे कलीग्स थे, मेरे दोस्त थे, वो सब छोड़ के चले गए, मैं अकेली रह गई हूँ. तो प्लीज़ इस शो में तू शोर शराबा मत कर. एक गाना जिंदगी के सफ़र में गुजर जाते हैं जो मकान, मुकेश जी का कहीं दूर, हिमंदा का ये नयन डरे डरे, और सचिन दा का ओरे माझी का मेरे लिए गा. और जब मैंने रिहर्सल में कहीं दूर कहा तो उनकी आंखों में आंसू बह रहे थे. और उसके बाद मैंने भी सोचा, यार मैं ये क्या सर्कस जोकर बन के स्टेज पे आता हूँ, मुझे अच्छा गाना भी गाना चाहिए जब मैं आशा जी के साथ स्पेशली रहता हूँ. तो ये ज़िंदगी का बहुत बड़ा सबक दिया आशा जी ने. और मैं ज़नाई और ज़ानाई, मतलब इनका नाम है ज़ानाई, लेकिन ये आजकल के बच्चे तो ज़नाई बोलती है अपने आप को. तो मैं इनका ब्रेकफास्ट अंकल हूँ. हम लोग जब टूर पे जाते थे तो इनकी मम्मी अनुजा जी और आनंद जी ये लेट उठते थे. मुझे बोलने में बिल्कुल शर्म नहीं आती. और ये 2 छोटे छोटे बच्चे दौड़ के मेरे ब्रेकफास्ट अंकल, ब्रेकफास्ट अंकल. और इनकी पूरी 1 महीने की ड्यूटी मेरी थी ब्रेकफास्ट इनको खिलाने की. और आज भी वो बड़ी हुई, लेकिन मुझे आज भी ब्रेकफास्ट अंकल बोलती है. तो तू कितनी भी बड़ी सुपरस्टार हो जा, अवार्ड लेने भी मैं आऊँगा, वहाँ से मुझे आवाज़ देना ब्रेकफास्ट अंकल. ठीक है, गॉड ब्लेस यू. थैंक यू. थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया. जैसे कि मैंने कहा था कि हम हमारे सवालों की ओर बढ़ेंगे. आई वांट टू सी योर हैंड्स अप इन द एयर एंड यस सर. हेलो आशा जी, नमस्कार. यू वांट द माइक? आशाताई नमस्कार. कल्पेश्वर शोभन, महाराष्ट्र टाइम्स. तुम्हाला खूप खूप शुभेच्छा. पहिल्यांदा 90च्या उंबरठ्यावर तुम्ही आहात आणि 100वा पण कार्यक्रम असाच करू अशी माझी इच्छा आहे.
माझा प्रश्न आहे की तुम्ही दुबईला जो कॉन्सर्ट करताय त्यामध्ये मराठी गाणी तुम्ही कोणते परफॉर्म करणार आहात? एक मराठी गाणं गाणार आहे आणि ते माझ्या बाबांचं. झाले युवती मला दारुण रणरुचिर प्रेमसे, झाले युवती मला युवती मला दारुण. हे गाणं मी पहिलंच गाणं आहे, माझ्या वडिलांची आठवण सांगतो. मराठी माझा मराठा, माझी महाराष्ट्र, माझी मराठी. समीर here from my question is to आशा ताई, you know, आपने जैसे कहा कि ये ब्रॉडवे शो होने वाला है, आपकी लाइफ इसमें दिखने वाली है, तो लता दीदी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है, जी। तो उनका कोई रेफरेंस या सॉन्ग वगैरह देखने जी, मिलेगा जरूर। ऑडियंस को? जरूर होगा. वो तो बचपन में मैं उसके साथ ही बहुत रही, तो हम भाई बहन, पांचों भाई बहन एक ही हैं, 5 उंगलियां हैं, एक है उंगली, लेकिन है अभी भी. तो उसका जिक्र ही बराबर होगा सब चीज़ का. और मेरे पिताजी और सब भाई बहन जितने मिलने वाले, जितने गाने वाले, वो सभी आएंगे. आशा जी, जितना मेरे पास टाइम है उस पर मैं सबको बिठाऊंगी. आशा जी नमस्कार. लिपिका आपको काय आप? बहुत बहुत शुभेच्छा. एंड आपने हाँ मुझे देख पाएंगे, लेकिन ये लोग कवर कर रहे हैं ना. कोई बात नहीं. हाँ, मैंने जब आप माई सीरियल कर रही थी तब मैं आपसे मिली थी. एज इज जस्ट अ नंबर फॉर एवरीबडी एंड स्पेशली फॉर यू. आपने उस समय मुझे कहा था कि मैं 48 घंटे काम करना चाहती हूँ, याद है? जी हाँ. और आपने ये कर दिखाया. तो आप इस जेनरेशन को क्या मैसेज देना चाहेंगी? हर इंसान को देखना चाहिए कि मेरे में क्या है, मैं कैसे दिखता हूँ. हाँ, अगर वो अच्छा दिखते हैं, अच्छा एक्टिंग करते तो एक्टर बने. अगर कोई अच्छी पढ़ाई करता है तो वो उस पढ़ाई में चला जाए, जैसे जैसे जिसको जो आता है. लेकिन काम कोई भी हो, मेहनत बहुत ज़रूरी है. मेहनत के बिना कोई काम होता नहीं है. आप बैठेंगे कि मैं गद्दी पे बैठा हूँ, यहाँ मुझे चाय आ जाए, नहीं होता है. आपको उठ के चाय बनानी ही पड़ती है, चाहे कुछ भी हो जाए. नौकर चाकर भी हो, उठते नहीं 5 बजे, हमको चाय बनानी पड़ती है. क्योंकि मैं गाने के लिए जल्दी उठती हूँ, तो मुझे चाय बनाने की आदत है. तो मैं आपको बताती हूँ मेरा अनुभव जो है. जो गाना बचपन से सुना पिताजी से, घर में गाने वाले जितने मतलब उनके शिष्य आते थे, गाते थे, दीदी गाती थी, सब गाते थे. तब से मैंने गाना शुरू किया. मैंने सोचा ही नहीं था कि मैं प्लेबैक सिंगर बनूंगी या कुछ भी नहीं था. वो परिस्थिति से मैं बन गई हूँ. लेकिन गाना मतलब अंदर ही था. तो आज भी मैं जब भी मुझे टाइम मिले, सुबह में 7 बजे से लेके 8-9 बजे तक रियाज करती हूँ. 5 बजे उठती हूँ, कभी 5 बजे करती हूँ. रात के 2 बजे अगर मुझे नींद नहीं आती है तो मैं 2 बजे भी तानपुरा लगा के बैठती हूँ और थोड़ा शांति से गाती हूँ, क्योंकि नौकर चाकर खड़े उठ जा बेचारे, तो मैं थोड़ा ये करती हूँ. फिर तो दोपहर को आप देखिए कुछ भी, मैं जैसे घर में हूँ मैं गाने के इस पे बैठती रहती हूँ. और जो काम करना होता है उसको याद करती हूँ, क्या सोच के बोलना है, कैसे करना है, ये वो बात काम करती हूँ. तो इंसान को अपना काम जो है वो बहुत ध्यान से और बहुत मेहनत से करना चाहिए. तो ये मेरी पोती है. ये हमारा खाना जैसे होता है मराठी लोगों का, मेरा खाना बहुत ही बनाने का मुझे शौक है. तो ये सब बच्चे मतलब मोटे थे, छोटे. तो उसने जब बोला कि मैं गाने में जाना चाहती हूँ, हीरोइन बनना चाहती हूँ, कुछ भी, मैंने कहा पहले खाना छोड़ो, पहले ये करो, पहले वो करो. अच्छा नहीं लगा बच्चे को खाना नहीं खाना का बोलना. अभी पलोमा देखो कितनी पतली हो गई है, हवा में उड़ जाएगी. तो ये इसको भी मैंने यही कहा कि जो काम कर रहा है उसमें घुस जाओ, तब
हर एक बच्चों के लिए मैं कहती हूँ कि जो काम कर रहा है उस पर अपने आप को बिल्कुल फेंक दो और कोई चीज़ का सोचो मत और कोई नहीं चीज़, यही करना चाहिए उनको, काम ही करना चाहिए। Thank you. नमस्कार, मी पूजा सामंत. हाँ बोला ना, बोला. तुम्हाला या कार्यक्रमासाठी लक्ष शुभेच्छा थोड्याशा ॲडव्हान्समध्ये. पण आमच्यासारख्या लक्षावधी श्रोते, पत्रकार, मीडिया या सगळ्यांना मनापासून वाटतं की हा कार्यक्रम मुंबईत कधी होणार. त्यामुळे याची देही याची डोळा या कार्यक्रमाचा आणि साक्षात तुम्हाला ऐकण्याचा आनंद आम्हाला मिळेल. हा कार्यक्रम मुंबईत आणि मुंबईत का नाही? मुंबईतच सगळे शो होतात. मी पण आता तुमच्या वाढदिवस वाढदिवसानिमित्त माझे किती झाले आता पण 90 हा विशेष आहे. नाही पण 80वा पण विशेष होता, 70वा पण, तेव्हा इथंच सगळे शो झाले आणि सगळे शो मुंबईतच होतात. मी महाराष्ट्रात फक्त पुण्याला गेलेले, एकदा कोल्हापूरला आणि एकदा नागपूरला, पण मी कुठंच गेलेले नाही महाराष्ट्रामध्ये. याच मुंबईमध्ये गाते. तुम्हाला वेळ मिळाला नसेल म्हणून तुम्ही ऐकलं नसेल. आणि आता जरूर ऐकणार. कळायला पाहिजे की हा कार्यक्रम आता या वाढदिवसाच्या निमित्ताने इथे होतोय मुंबईत. वाट पाहतोय त्याची. बॉम्बेमध्ये पण हा शो होणार आहे, हा शो होणार आणि हा पण आप बोलेंगे तो मैं चांद पे भी करने को तैयार हूँ। शुभ चांद तो आपके सामने बैठे हुए हैं। तो ये शो बॉम्बेत पण होणार आहे आणि सगळीकडे आम्ही हा शो घेऊन जाणार आहोत. कारण सगळे असे शो केलेले आहेत आम्ही की एक सिंगर, दोन सिंगर ते गात आहेत, असं निघून जात आहेत, तसेच काहीतरी होत आहे, काहीतरी कोणी बोलत आहे. हा शो असा नाही, हा शो एकदम फिक्स असणार आणि त्यामुळं कुणालाही काही तिथून हालचाल करता येणार नाही असा शो. आणि असा शो इंडियामध्ये कमी होतो. मी काही शोना बघितलं होतं की कल्याणजीबाईंचा शो होता, आनंदजीबाईंचा, तर ते आर्टिस्ट उभे होते, अरे कौन जाने वाला है अभी, अरे तू चला जा, ऐसे करके शो होते थे. तो ये शो ऐसा नहीं है, ये शो बहुत पक्का शो. और मैंने बोला ना ब्रॉडवे शो जैसे होता है, आपको मिनट की भी दूसरा सोच नहीं आने देगी. थँक्यू. Thank you. I think Salman wants to add on to that point. Please. जो इनिशियल हमारी इच्छा थी वो अनंत जी की मेरी मुंबई की थी कि 90th जन्मदिन आशा जी का मुंबई में हो. वेन्यू की डेट्स अवेलेबल नहीं थी, नंबर 1, एंड नंबर 2 हमने ये ठाना हुआ था पिछले साल के 90th बर्थडे हैज टू बी ऑन द एक्चुअल डे ऑफ बर्थ व्हिच इज 8 of September. तो डेफिनेटली मुंबई ही आएंगे और वहाँ कहते हैं ड्रेस रिहर्सल करके. और आई वुड से दुबई की खुशनसीबी है, दुबई की, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की, पूरे उस रीजन की, दे विल बी होस्टिंग आशा जी on her 90th birthday, and I think it's an occasion for everyone to be really proud about. So it will definitely come back to Mumbai. क्या बात है, क्या बात है. 24 सालगिरह का कॉन्सर्ट मुंबई में करेंगे वो. आशाताई एक विचारायचं होतं मला की आशाताई रुना कशा आहात तुम्ही? मी छान आहे. इतकं गोड ऐकणार भेटलंय आज, मजा आला. तरी एक विचारायचं होतं तुम्हाला की मी विचारते. इस उम्र तक आते आते व्हेन आई एम 46-45 मैं ही बहुत सारी चीज़ों को लेकर इमोशनल करती बात करते करते आप 90 में हैं. आप किन किन बातों को लेकर इमोशनल में देख रही थी? बहुत आप सदकर बात कर रही थी, बहुत समझ कर बात कर रही थी, संभल कर बात कर रही थी. कुछ तो गुर रहा होगा आपके पास, कुछ तो एक कारण रहा होगा जिसने हमेशा आपको अंदर से कहा होगा कि चलो आगे बढ़ो, काम करो और महकते रहो. जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी तो रुलाए. जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी तो रुलाए. मेरी जिंदगी ऐसी है जैसे समुद्र में ऐसे ऐसे झटके आते हैं
ऐसे ऐसे करके यहाँ तक पहुँची हूँ। और इस पहुँचने में मुझे बहुत तगड़ा साथ देना पड़ा है। अपना जो ताकत होती है औरत की, शक्ति होती है, वो सब मेरे जीवन में लगी हुई है। बच्चों को बड़ा करना, शादियां करना, पोतों पोते को देखना, हर चीज़, लोगों से कैसे बिहेव करना, म्यूजिक डायरेक्टर से कैसे, आर्ट, सब लोगों से कैसे। ये ज़बान जो है ना, ये आपको राज कराती है और ये भी बर्तन बनवाती है। तो ज़बान को जो संभाल के चलता है वो राज करता है। वैसे आपके दिलों पे मैंने राज किया है। नक्कीच नक्कीच. हिंदी सिनेमांमध्ये बऱ्याचशा लावण्या गाजलेल्या आहेत. अशा लावण्यांपैकी काही लावण्यांचा समावेश या शो मध्ये असणार आहे का? त्या लावण्यांचा शो मुंबईच्या शो मध्ये असणार, कारण तिथं म्हणजे सगळ्या प्रांताचे लोक असतात. नुसते मराठी नाही, गुजराती, पंजाबी आणि सगळे लोक असतात, सिख असतात, सगळे असतात. तर सिख यहाँ पर भी तो मराठी वहाँ लावणी कोणी समजणार नाही आपलं हे काय होण्यासाठी. माइक 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 दीजिए. आपके हिसाब से जवाब पूरा हो गया था शायद? लगा था ऐसा, इसकी वजह से गाती है. मैं बस ये पूछना चाहती हूँ कि जैसे आप इधर यहाँ गाना गाती हैं, शो करती हैं, विदेश में भी करती हैं, वहाँ जहाँ पे भाषा भी लोग नहीं समझते हैं, लेकिन आपके गाने की लुत्फ उठाते हैं. तो आप, मेरा ये है कि आप किस तरीके से, कहाँ ज़्यादा एंजॉय करती हैं, देश में या विदेश में, कहाँ आपको ज़्यादा अच्छा लगता है गाना गाना? सारे वर्ल्ड में इंडियन आदमी नहीं हो ऐसा कभी नहीं हुआ है. मैं लंदन में शो कर चुकी हूँ जो कोनस क्रॉटर के साथ था. सारे अंग्रेज थे. मैं डर गई थी कि अंग्रेज़ों को गाना कैसे समझ आएगा हमारा. लेकिन वहाँ पर भी आशाताई मराठी म्हणा, आशाताई हिंदी म्हणा, ऐसा आवाज़ वहाँ पर भी आ रहे थे. लेकिन मैंने पेरिस में भी शो किया है. पेरिस के कौन सा लीग, हाँ नाम मुझे पता नहीं. हाँ, तो मैंने वहाँ शो किया. वहाँ पर सब फ्रेंच लोग थे, सूट पहन के आए थे, लड़कियाँ गाउन पहन के आए. अब मैंने कहा वाह, अभी क्या गाएंगे. और इसने मुझे कह दिया कि तुम्हें इंग्लिश में अनाउंस करना है. अब आप सुनिए, मैं और इंग्लिश में अनाउंस करूँ. लेकिन भगवान की कुछ दया है, मैंने जाते ही बोल दिया आई डोंट नो इंग्लिश बट आई विल ट्राई माई बेस्ट. इतना ही बोल दिया. तो बहुत हो गया उनके लिए. फिर वो अपने आप ही समझने लगे कि मैं क्या बोल रही हूँ इंग्लिश. तो और उन लोगों की बात होती है कि तालियां जो होती है ना वो ऐसे बजाते हैं. ऐसी ताली मतलब वंस मोर, और ऐसी ताली मतलब ताली. तो वंस मोर की ताली मुझे हमेशा वो दे रहे थे और मुझे अंदर से ये कहता था कि फिर से गाओ. मैंने कहा फिर से बुक लगाती हूँ, फिर से बुक लगा. ऐसे हो रहा था. ये पेरिस में हुआ. किसी को कुछ वर्ड एक भी नहीं समझ आ रहा था, लेकिन सुर, पैसा और सुर समझ में आता है. It has been told, I don't know कि कोई आर्टिस्ट इस उम्र में परफॉर्म करेगा. तो have you ऐसे भी कोई चांसेस है कि वर्ल्ड गिनीज? We've been so involved in कहते ना शो के बारे में सोचने में और करने में, but thank you for suggesting. Definitely something we will look into. We've been so
also involved in making this dream come true. By the way, it's a countdown for 30 days. Exactly, आज आज एक से महीने बस बाद। 30 दिन रह गए हैं। बहुत अच्छी बात आपने कही है। countdown शुरू है। जी। इनफैक्ट आज ही के इस दिन पे सलमान इज गोइंग टू लॉन्च समथिंग व्हिच इज अगेन वन ऑफ इट्स काइंड इन द वर्ल्ड ऑफ कॉन्सर्ट्स। उसके बारे में बताएं क्या प्लीज? किसी और चीज के बारे में बात नहीं करना, आज यही चल रहा अच्छा, है, उसके लिए कोई और मौका आएगा। बट ये बहुत अच्छी बात कही आपने कि ना कभी किसी ने पहले कभी देखा, ना शायद कभी कोई ऐसा देख भी पाएगा ऐसा कुछ होते हुए। या प्लीज। अच्छा कहीं आपका 90th बर्थडे विश क्या है? ये शो अच्छा हो जाए। ये शो में सब लोग आए, आप लोग आए, सब लोग आए और आप ये सुने। पता नहीं ये शो मैं कर रही हूँ, भगवान की मर्जी होगी तो दोबारा होगा, नहीं तो नहीं भी होगा। तो मैं ऐसे सोचती हूँ कि जब तक वो खड़ा मुझे रखा है उसने, तो मैं ऐसी सेवा करती जाऊँ, ऐसे सेवा करती जाऊँ, सब लोगों का मन बहलाऊँ, सब लोगों के दुख, जो मुझे हमेशा कहा करते थे लोग, हम जब दुखी होते हैं ना तो आपका गाना लगा देते हैं, तो कितनी अच्छी बात है। जब मेरा डांस का गाना, कोई भी गाना वो सुनते थे और उनको इतना अच्छा लगता था, तो बोलते सैड सॉन्ग सुनने से और सैड हो जाता। मैंने कहा मैंने सैड नहीं गाती, अभी आप डांस कीजिए मेरे गाने पे। ऐसे सब लोगों को मैंने, लव सॉन्ग है, क्या बोलते नाचने के गाने हैं, कुछ भी मेरे को मिला वो मैंने गा दिया, उसको न्याय दिया, उसको न्याय से गाया, मेहनत से गाया। तो हर गाना चला, हर गाना लोगों को अच्छा लगा और मैं आपके सामने ही हूँ। थँक यू जी सर। तुमच्या या कार्यक्रमासाठी तुम्ही जी गाणी निवडली त्याबरोबर अशी काही गाणी असेल की जी सिलेक्ट होऊ शकली नाही, सिलेक्ट करता आली नाही, की अरे वाईट वाटत असेल की अरे हे पण घ्यायला पाहिजे होतं, असं काही? असं खूप आहे, असे 2-4 किस्से खूप काय हजारो गाणी आहेत तो, त्याच्यामध्ये लोकांना जी आवडतात आणि आजच्या जनरेशनला जी आवडतात ती गाणी आम्हाला जास्त घ्यावी लागतात। आणि मला असं वाटतं की 50 वर्षापूर्वीचं गाणं आता जनरेशनला आवडायला लागलंय, तर त्यामुळं दम मारो दम तर म्हणावंच लागतं। मी म्हणत असते, पब्लिकच गात असते, पब्लिक सगळे गाणी गातात। आता मी कुठेतरी जाऊन आलेले आहे, तिथं एक अंतरा मी गाले आणि बंद केलं, दुसरा अंतरा लोकांनी गायला सुरुवात केलं आणि मी त्याचा अंतरा ऐकत उभे राहिले, मी का गाणे नाही। तर असे लोक आहेत अजूनही की 30 वर्ष, 40 वर्षाची, 50 वर्षाची जुनी गाणी अजून त्यांना माहिती आहे आणि ते ऐकतात आणि ते गात असतात आमच्याबरोबर। आणि असं लंडनमध्ये असो, कुठेही असो, अमेरिकेत असो, सगळे लोक त्या गाण्याचे आहेत। आणि इतके टूर्स केलेले आहेत, सगळीकडे वर्ल्डमध्ये केलेले आहेत, असं कुठेही झालेलं नाही की इंडियन माणूस नाही आहे। आणि बहुत करून खूप सॅन फ्रान्सिस्कोला तर सगळे मराठीच असतात। एकदा काय झालं माहिती, मला माझ्या मुलीनं सांगितलं, कारण तिचे मित्र होते तिथं, तर ते सगळे सॅन फ्रान्सिस्कोला माझा शो ऐकायला आले, सगळे मराठी मुलं होते। त्यांनी ठरवलं होतं की अशा आल्याबरोबर शिट्या मारवायच्या, शू 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 करून त्यांनी शिट्या मारायला सुरुवात केली। मी आपली उभे होते, पण किती वेळ शिट्या मारणार, त्यांना मुद्दाम करायचं होतं। मी काय केलं, असं केलं, लगेच थांबल्या सगळ्यांच्या शिट्या, मी शिट्टी मारली शिट्या थांबल्या। म्हणजे इतके मराठी लोक आहेत तिकडं, सॅन फ्रान्सिस्को फारच आहेत ते, सॅन होजेमुळं पण असावेत, कारण आपले जे हुशार मंडळी आहेत ती सगळी तिकडे गेलेली आहेत आणि तिकडे ते कम्प्युटरवर काम करत असतात आणि फार सुंदर, म्हणजे फार मोठ्या लोकांना माझ्या आम्ही ते लोक आहेत।